नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर यूपी के बलिया से है, जहां नरही में अखिल भारतीय क्षत्रिय मंच की बैठक गढ़ांचल के ग्राम सभा चौरा पंचगावा बलिया में संपन्न हुई। शुभारंभ महाराणा प्रताप और अन्नू बाबा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। बैठक में सभी ने समाज के उत्थान के प्रति जागरूकता पर बल दिया। मंच के जिलाध्यक्ष ठाकुर सोहन सिंह ने पंचगावा के सृजनकर्ता श्रद्धेय अन्नू बाबा की विशाल प्रतीकात्मक मूर्ति एवं स्मृति वाटिका के निर्माण में सबको आगे आने का आग्रह किया, जिसका उपस्थित सभी लोगों ने दिल से स्वागत किया। बैठक में उपस्थित श्री भीम बहादुर सिंह ने मूर्ति स्थापना हेतु भूमि चिन्हित करने का आश्वासन दिया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए संकल्प लिया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्री शेषनाथ सिंह ने अन्नू बाबा के बारे में अति रोचक बातें बताई और उनकी स्मृति को जीवंत करने के प्रयास को लेकर मंच की सराहना भी की। संचालन ब्रिजेश सिंह बघेल ने किया। जी, अभी आप लोग किस तरह के कार्यक्रम थे और उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जी, ये कार्यक्रम बहुत सारे सूत्रों के साथ चल रहा है। एक तरफ हम समाज के उत्थान के लिए सबको जागरूक भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय एरिया के जो जितने भी पूर्वज हैं, जिनके नाम से जिनके क्षेत्र से चलता आया है, उनके लिए स्मृति चिन्ह बनाने के लिए भी अग्रसर हैं। इसी दौरान पंचगावा क्षेत्र में जो श्रद्धेय अन्नू बाबा हैं, जिन्होंने पंचगावा को बसाया, उनके लिए हम लोग एक विशाल प्रतीकात्मक मूर्ति की स्थापना के लिए अग्रसर हैं, जन जागरण कर रहे हैं और साथ में उनकी स्मृति वाटिका का निर्माण कर रहे हैं। जी, तो उस स्मृति को जो आप लोग स्थापना करने जा रहे हैं, उसके लिए उसके जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को और गाँव के लोगों के लिए? बिल्कुल। और उनकी क्या इतिहास रहा है कि उनकी कौन सी ऐसी वजह थी कि जो आप लोग के लिए इतना प्रेरणा बने और उनकी मूर्ति आप लोग लगाने के लिए निर्णय लिया? जी, ऐसा कह सकते हैं कि वो हमारे सृजनकर्ता हैं, पंचगावा के सृजनकर्ता हैं। वो अकेले उन्होंने पांचों गांव को बसाया, उनके 4 पुत्रों। इसके पीछे बहुत सारे इतिहास हैं जो मैं व्याख्यान अभी नहीं कर सकता, उसके लिए तथ्यात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है। लेकिन यह क्लियर है कि उन्होंने पांचों गाँव को बसाया। पांचों गाँव ही नहीं, उसके साथ बहुत सारे छोटे बड़े गाँव भी निकले आए। उनके कई पुत्र बिहार में भी जाकर बसे। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय मंच के जिला संरक्षक ब्रिजेश सिंह बघेल। हम लोग आज यहाँ चौरा ग्राम सभा में देई माई के स्थान पर इस प्रश्न को लेकर के आज इकट्ठा हुए थे कि पंचगावा के सृजनकर्ता श्री अन्नू बाबा की एक प्रतीकात्मक मूर्ति पंचगावा के अंदर ग्राम सभा चौरा के इंटर कॉलेज के प्रांगण में बनाया जाए। इसको लेकर के हम लोग आपस में चर्चा किए। पूरे ग्राम सभा के पूरा क्षेत्र के भी लोग इकट्ठे थे। अच्छा, अन्नू राय बाबा में ऐसा क्या व्यक्तित्व रहा है जिसको लेकर के आप लोग एक चर्चा का विषय बनाए हैं उनकी यादों में? अन्नू राय बाबा की चर्चा का विषय इसलिए है कि आज से 400 वर्ष पहले वो आए थे यहाँ, जो एक ये चितबड़ा गांव के पास मंदिर कारो पड़ता है, वहाँ शिव जी की पूजा किया करते थे। बताया जाता है कि उनके ससुराल ताजपुर में थी और वहीं से अकस्मात दुधेश्वर शंकर भगवान के यहाँ से एक आकाशवाणी हुई, करे शिष्य यहाँ आने से बेहतर है, यहाँ रहने से तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, इस नदी की गंगा के उस पार चले जाओ, एक बड़ा सा भूखंड है, उस पर जा कर के तुम बस जाओ, रह जाओ। उन्होंने वहाँ आके रहने लगे और वहाँ से डेली गंगा स्नान करते थे और जाते थे। रही बात ग्राम सभा चौरा की, वहाँ एक देई माई का जो इस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, यह स्थान है, एक बार वो डेली पूजा करके जाया करते थे कथरिया में, जहाँ उनके परिवार रहते थे। तो चावल अक्षत चढ़ाने के लिए लाना उन्होंने भूल गया। जब लौटे पूजा करने गए तो कहे कि माँ, मैंने तो चावल भूल गया, मेरे पास चावल नहीं है कि मैं आपको अक्षत चढ़ाऊँ, मेरा जल ही आप ग्रहण कर लीजिए। अकस्मात चावल की वर्षा होने लगी और वो चावल से लेकर के उनको चढ़ाए और उसी दिन से उस गांव का नाम, उस जगह का नाम चौरा रखा गया। उसके उनके तृतीय चतुर्थ पुत्र जो चौधरी के नाम से जाने जाते, वहीं वहाँ बस गए वो, और उससे चौरा गांव का नाम पड़ा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।